इसी प्रकार से ये जो इस निमित्त के लिए ऐसे कार्यक्रम करने का केवल एक अभिप्राय ये होता है कि सब में यही अविनाशी अक्षय भाव बनाने के लिए और भिन्नता खत्म करके अभिन्नता समाज के अंदर, देश के अंदर, मजहबों के अंदर जो जातिवाद, जो मजहबवाद, जिसके कारण हर एक व्यक्ति, हर एक देश, हर एक कंट्री, आप लोग बहुत समय से देख रहे हैं कितनी कंट्रीज रोजाना नया नया भय उत्पन्न करने का स्रोत पैदा करती हैं, सबको भयभीत करती है। इस प्रकार के आयोजनों में वो नफरत समाप्त करने के लिए जो भिन्न भिन्न मजहबों के कारण उत्पन्न होती है, भिन्न भिन्न जातियों के कारण उत्पन्न होती है, भिन्न भिन्न पंथों के कारण उत्पन्न होती है, यही एकमात्र लक्ष्य होता है। हमें देखो, मैं स्वयं किसी भी प्रकार से ये भेदभाव का उपदेश कभी भी हमारे मुख से नहीं निकला होगा। क्यों? यही भेद संपूर्ण विनाश की जड़, क्राइम की जड़, नफरत की जड़ होता है। आत्मा ना तो मुसलमान के अंदर आत्मा मुसलमान कहलाती है, ना हिंदू के अंदर आत्मा हिंदू कहलाती है, ना ही ईसाई के अंदर आत्मा ईसाई कहलाती है। आत्मा को लक्ष्य में रखकर सभी को, सभी देशों तक ये भारत का संस्कार, भारत की ये संस्कृति रही है। इसी संस्कृति, इसी संस्कार के कारण भारत विश्व गुरु रहा है और अभी विश्व गुरु बनने की राह भी बन रही है। सभी को प्रयास करना चाहिए अपने समाज में ये नफरत, ये भेद बुद्धि, ये षड्यंत्र, क्योंकि बहुत से लोग अनेकों षड्यंत्र रचकर गुमराह करके लोगों को भयभीत, भ्रांत, लड़ाई की जड़ बनाते हैं। हमें ज्ञान से जागना होना चाहिए, जाकर इन चीजों से ऊपर उठकर सारे मजहबों को, सभी जातियों को, सभी पंथों को इस संस्कृति, संस्कार को एकत्रित करने में एक होना चाहिए। और देखो, थोड़ी सी बात होती है, इधर पीछे हमने सुना कितनी बार कि अमेरिका कहता है मैंने करोड़ों व्यक्तियों की हिंसा बचाई है। अरे क्यों षड्यंत्र रचते हो? अगर करोड़ों व्यक्तियों की तुम हिंसा होने से रक्षा करते हो, पहले तो
मैं कहता हूं आज ही ये प्रस्ताव रखो जो सबको भयभीत करने का, ये एटम बम सभी डिस्ट्रॉय करो, सभी कंट्री खत्म करें, जिससे कि किसी को भी ये भय न पैदा हो। थोड़ी सी बात होती है, हम एटम बम छोड़ेंगे, हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं, अनेक देश भयभीत हो जाते हैं। अगर अमेरिका इस प्रकार से कहता है हम हिंसा से रक्षा करते हैं, वो इस प्रकार का प्रस्ताव पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं रखते हैं कि कोई एटम बम नहीं रखेगा, जो है सब डिस्ट्रॉय करेंगे, कोई नहीं बनाएगा, आधी दुनिया भय से मुक्त हो जाएगी। लेकिन ये सब षड्यंत्र कहने मात्र के, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी नफरत, ऐसा ऐसा द्वेष पैदा करना कि करोड़ों के 10-10 करोड़ सभी आपस में लड़े। ये कोई अहिंसा नहीं है, ये रक्षा नहीं है। इसीलिए हम लोगों को, ये हमारा जो धर्म सनातन, इसकी संस्कृति, इसका संस्कार सबकी रक्षा के लिए उपदेश देता है। एक पशु पक्षी चींटी की रक्षा के लिए भी उपदेश देता है। मैं बताऊं, मैं जाता हूं प्रयागराज आश्रम में, कभी कभी शाम को हम गंगा के किनारे थोड़ा भ्रमण करते हैं। बड़े यंग लोग हमने देखे, 40-50 की एज के 10-15 व्यक्ति का ग्रुप कई बार हमने देखा गंगा के किनारे। वो खाने के लिए, चींटियों के लिए भर करके थैला लाते हैं, जहां चींटी का घर, अनेक बार मैंने देखा वहां पर डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारा उपदेश है कि एक चींटी की पालना के लिए भी उठो, निकलो, और दूसरे जीवों की रक्षा की तो बात ही क्या है। इस अवसर पर आज जो है श्यामलाल जी से भी बात हुई थी, करने की कोई मीटिंग बड़ी जरूरी होगी, और भी एमएलए साहब सभी ने, बारिश में भी कुछ था, मौसम भी खराब, और इन्होंने समय निकाला, अपने विचार भी, अभी श्यामलाल जी को मीटिंग में है, बाकी सभी अभी बैठेंगे, अपने व्यक्त करेंगे विचार, और बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देते हैं कि सभी जैसे आज यहाँ स्टेज पे इकट्ठे हैं, ऐसे ही सारे इकट्ठे रहे। ये देश भी अनेक देशों का एक देश भी बन जाएगा। और महाराज की सभी हाथ खड़ा करके पीछे तक, और ये पूज्य स्वामी जी महाराज की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, पूज्य स्वामी जी महाराज की। चलो लोगों को बिठा दो पीछे, सबको बोलो अपनी जगह बैठ जाओ। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ एमएलए रजौरी इफ्तार अहमद जी को कि वो मंच पर आए और अपने अनमोल शब्दों से हम सबको प्रेरित करें। एमएलए इफ्तार अहमद जी। भाई रविंद्र रैना जी जो पूर्व में विधायक रहे हैं और भाजपा के नेता हैं, कल्याणी रैना जी जो एमएलए हैं, विनोद गुप्ता जी जो एक्स एमएलसी है, मेरे बड़े भाई स्वामी जी को, कि स्वामी जी का आज जन्म दिवस है। अभी मैं उनके वचन सुन रहे थे। स्वामी जी, मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ विश्व में नाम है तो स्वामी जी की वजह से है, और जिस तरीके से स्वामी जी के नाम में सरस्वती है, तो स्वामी जी ने वो कार्य किए, वो काम किए शिक्षा के क्षेत्र में, समाज को। मैं स्वामी आज के इस मौके पर स्वामी जी ने
जो उपदेश दिए, उनका उपदेश क्या था? अमन, भाईचारा था। जात पात से ऊपर उठ हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस मौके पर स्वामी जी का